हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस किए थे और देखे थे यहाँ पे कि गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो हम सारे डिस्कस करने वाले। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम काफ़ी सारा टॉपिक एक एक करके लेते आएंगे। हाल ही का क्वेश्चन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू देखेंगे, वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। पहले देख लेते हैं, ये है अपना प्यारा सा गांधी जी, जिनको गैस देश आज़ाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही का गांधी जी से रिलेटेड कुछ जीवन परिचय देख लेते हैं, जैसे कि गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होती है, स्थान पोरबंदर गुजरात होती है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी होती है, पुत्र का नाम हरिलाल देवदास रामदास मनीलाल होता है। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे दे देंगे। हाल ही का इसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, उसकी वकालत की पढ़ाई की थी कैसे 1881 से लगभग 1891 तक पढ़ाई की थी। कहाँ पे की थी? इंग्लैंड में की थी। और इंग्लैंड में पढ़ने के बाद ऑफिस खोली थी मुंबई में, जो कि चल नहीं पाया था। गांधी जी को कई सारा उपाधि भी मिला था, जैसे कि गैस बाबू का उपाधि मिला था, केसर हिंद को उपाधि, महात्मा का, राष्ट्रपिता का, भर्ती करने वाला सार्जेंट को उपाधि, वन मैन बाउंड्री फोर्स का उपाधि, अर्धनंगा फकीर का भी उपाधि मिला था। हाल ही का ये उपाधि अलग अलग लोग के द्वारा दिया गया था, जैसे कि बाबू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बापू की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो गैस अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। महात्मा को उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दिए थे। यहाँ पे राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि किसने दिया था, भारतीय के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे 1915 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होने के लिए बोला था महात्मा गांधी के द्वारा, तभी ये उपाधि दिया गया था भारतीय लोग के द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा दिया गया था, माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था 1947 में। अर्धनंगा फकीर के केस इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री उसने दिया था। यहाँ पे सेकेंड जब गोलमेज सम्मेलन चला था, तो वहाँ पे गए गांधी जी गए थे, धोती कुर्ता जो भी इनका वस्त्र था वो पहन के, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि आप नंगा फकीर है। हाल ही का ये सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं रहा था। गांधी जी के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखा गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो, जो कि गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। नाउ आगे देखिए गैस, गांधी जी के द्वारा कुछ समाचार पत्र भी लिखा गया है, जैसे कि इंडियन ओपन हो, यंग इंडिया हो, हरिजन हो, आई थिंक एक और होगा यहाँ पे नवजीवन, जो गैस गांधी जी के द्वारा कुछ ये समाचार पत्र, ये सब एक जानकारी रख लीजिएगा अपने एग्जाम की व्यू से। आगे देखिए गांधी जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें यहाँ पे, जैसे कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और अपने दोस्त दादा अब्दुल्ला के पास गए थे, और उस समय श्वेत अश्वेत की समस्या दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, तो गांधी जी ने कैसे इस कानून के समाप्त करवाया था, और तब से ही गांधी जी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे यहाँ पे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, और इसी दिन को गैस प्रत्येक साल प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, और 9 जनवरी को गैस मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे आए थे। तो देखिए मैंने गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। आगे एमसीक्यू है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारा एमसीक्यू डिस्कस करने वाले, लगभग 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू हो गए यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हम गांधी जी से रिलेटेड ऑलमोस्ट लिख चुके हैं, और इनको एक दो बार पढ़िएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ के जाइएगा ना। आई थिंक गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप कर लीजिएगा, चाहे आपको नॉन टेक का क्लास हो या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो एसएससी जेई से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको इस ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे देखिए गांधी जी के द्वारा पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी से रिलेटेड ही आप आगे जितने भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि गैस गांधी जी के विदेशी वस्तु का बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वराज था, या ब्रिटिश विरुद्ध की भावना पैदा करना था, या कल्याण राज्य का प्रोत्साहन था, या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन था। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकृत किया गया था, लाहौर अधिवेशन में, यहाँ पे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होना चाहिए, बेलगांव अधिवेशन में, या इलाहाबाद अधिवेशन में, या हरिपुरा अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, 1930 में, 1932 में, या 1928 में, या 1931 में। आंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था, ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम जितने भी क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड लेके आएंगे, एसएससी के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे। इनके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे 4 बात करेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत किया था, अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी, या कलकत्ता से शुरुआत किया था। आंसर हो जाएगा इस अहमदाबाद से शुरुआत किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया गया था? 1928 में, 1930 में, 1931 में शुरुआत किया गया था या 1922 में? आंसर हो जाएगा 1930 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा शेयर करिएगा अलग अलग ग्रुप में, ताकि काफी से काफी कोई जुड़ जाए। क्वेश्चन 6 बात करें, गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधा कार्रवाई का, या बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा का, या असहयोग का? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 7 बात करेंगे, गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्न में से कौन सी है? सत्य और धर्म दोनों ही था यहाँ पे, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा यहाँ पे। 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे है, सी में है। सी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, गांधी जी के सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योग के, कुटीर उद्योग के, बड़े और छोटे उद्योग के, इनमें से किसी में भी नहीं। आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक सत्याग्रह को निरस्त करना था, या सरकारी की शक्तियों को कमजोर करना था, या जन संसाधन को आर्थिक मदद देना था? ऑप्शन डी देखिएगा, भारतीय की पूर्ण स्वराज का। ऑप्शन डी को आप लोग टिक लगा के चलिए, भारत के लिए पूर्ण स्वराज का था यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे 10 बात करने वाला गैस, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन 11 देखेंगे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 12 यहाँ पे हम लोग बात करें, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट जी नहीं, एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू किया था। डी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13 क्वेश्चन है, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी का एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन नेक्स्ट देखेगा उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डॉट किसकी रचना था? नरसिंह मेहता, बिल्कुल नरसिंह मेहता हो जाएगा, प्रेमचंद्र या चुन्नीलाल, या डी नहीं हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 15 देखें, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिन्हा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष कहा था या महात्मा गांधी? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 16, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य और औपचारिकता बनाता है? कौटिल्य, या राम मोहन राय, या स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 17 बात करें, किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है, यह ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद जी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, महात्मा गांधी? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 18, भारत को क्वेश्चन 18 देखिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित को जी नहीं, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 19, गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी? बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 20 देखिएगा, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था यहाँ पे? तो विंस्टन चर्चिल ही कहा था। ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड गोल्डमैन सम्मेलन के दौरान लंदन में गए थे तब बोला गया था। नाउ क्वेश्चन 21 देखें यहाँ पे, करोगे या मरोगे गांधी जी का राष्ट्र यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पे दिया था? रोलर एक्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, या उपयुक्त में से असहयोग आंदोलन? आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था यहाँ पे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी दिया था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया था? जस्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी नहीं हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 24 क्वेश्चन है, गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण नहीं हो जाएगा, सी को आप लोग टिक ला लीजिएगा, कुरान शरीफ भी नहीं हो जाएगा, द न्यू टेस्टामेंट भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, निम्न में से किसी समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था यहाँ पे? नवजीवन का,
या गुजरात टाइम्स का या मराठा का। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए जनसत्ता का, आंसर हो जाएगा नवजीवन हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 26 क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपदा समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय था, आर्य था, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया था? आंसर हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 27 कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी थे यहाँ पे, महात्मा गांधी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 28 क्वेश्चन है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा था? आंसर हो जाएगा गैस सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन था या इंडियन ओपिनियन या हरिजन या अफ्रीकन न्यूज़ था? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 30 पे देखिए 30 निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बिल्कुल है, यहाँ पे हरिजन भी है, हिंद स्वराज भी, लेकिन सी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक ला लीजिएगा। हालांकि गैस क्वेश्चन और भी है, लेकिन हम क्वेश्चन कल रखेंगे, सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी सारा क्वेश्चन है मेरे पास गांधी जी से रिलेटेड, तो संयम रख लीजिएगा, ठीक है गैस। सो अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए, इस ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे आपको 700 में गैस आपका सारा एसएससी जेई से रिलेटेड रीजनिंग हो, मतलब नॉन टेक सारा कंप्लीट होगा, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए। हम इसी तरह सारा टॉपिक बाय टॉपिक लेके आते रहेंगे, तो सपोर्ट करिएगा आप लोग।